नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं गणित की प्रश्न बैंक का आज हम हल देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पहला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में ये हमारे पास दिए हैं 5 प्रश्न हैं, जिसमें नंबर 1 पर है हमारा ऋण 5 गुणा ऋण 4। ऋण 5 और ऋण 4 का जब हम गुणा करेंगे तो 2 बार ऋण से हो जाएगा धन, और इसके सामने सीधे सीधे 5 चौके 20, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद दूसरा है वर्ग का परिमाप, उत्तर लिख देंगे हम 4 गुणा भुजा। और तीसरे नंबर का है हमारा ऋण 6 धन 21। तो हम यहां पर देखते हैं कि ऋणात्मक संख्या के 6 इकाई हैं और धनात्मक संख्या की 21 इकाई हैं। दोनों असमान चिन्ह होने के कारण संख्या घट जाएगी, और 21 में से जब 6 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा? 15। तो तीसरे वाले ऑप्शन के सामने हम लिख देंगे 15। और चौथा वाला हमारा है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई r की घात 3, तो चौथे नंबर में ये आ जाएगा। पांचवें नंबर में 1/2 धन 1/2, यानी 2 का 2, देखिए यहाँ पर 1/2 धन 1/2 जब हम करेंगे तो हर समान है, तो 2 का 2, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा अंश में 2, और कटकर कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अतः ये पांचवें वाले का उत्तर होगा 1। इस तरह से हमारी पूरी सही जोड़ी पूर्ण होती है। अब हम ले लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। दूसरे नंबर की सही जोड़ी में हमारा पहला प्रश्न है पीई धन पीई बार, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित ना होने की प्रायिकता, दोनों का योग होता है 1। इसके सामने आ जाएगा 1। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का मान होता है भुजा का वर्ग। और तीसरा है 3/4 गुणा 8। तो ये देखिए नीचे वाले 4 से ऊपर वाला 8 जब कटेगा तो कितने बार कटेगा? 2 बार, तो 3 दूनी 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से तीसरे वाले ऑप्शन का उत्तर हमारा आएगा 6। अब हमारे पास चौथे नंबर पे है ऋण 12 और धन 8। अलग अलग चिन्ह होने के कारण ऋणात्मक संख्या का मान देखिए बड़ा है, इसलिए 12 में से जब 8 कम होंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही देखिए पांचवें नंबर में घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन का सूत्र LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर ये दूसरी सही जोड़ी समाप्त होती है। अब हम लेते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा सही जोड़ी बनाइए, और 40% हम किसे बोलेंगे? 40 प्रति यानी बटे और शत यानी 100, 40/100 हो जाएगा हमारा 40% का सही उत्तर। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, ए धन बी धन सी हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। 36 का 1/3, 36 गुणा 1/3 जब हम करेंगे तो नीचे वाले 3 से ऊपर वाला 36, 12 तिया 36, 12 बार कटा और 12 एकम 12 आया। तो ये 36 गुणा 1/3 का मान कितना होगा? 12 होगा। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, ये ई नंबर का सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक संख्या 7 है और धनात्मक संख्या 12 है। असमान चिन्हों में संख्या घट जाती है, 12 में से 7 घट जाएंगे तो बचेगा 5। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे हम लेते हैं सही जोड़ी क्रमांक 4। सही जोड़ी क्रमांक 4 है हमारी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। 1/10 को हम क्या लिखेंगे? 1/10 को हम लिखेंगे 0.1, और 3/4 को हम क्या लिखेंगे? 0.75। और ऋण 2 गुणा 3 जब हम करेंगे तो ऋण पहले संख्या का गुणा कर दिया, 2 तिया 6, और 1 बार ऋण है तो उत्तर में ऋण आएगा। 2 बार ऋण होने पे उत्तर में धन आता है, 3 बार ऋण होने पर उत्तर में ऋण आता है। इस प्रकार अब हम पहुंचते हैं अगले प्रश्न नंबर 5 नंबर की सही जोड़ी पर। 5 नंबर की सही जोड़ी है हमारी 1/4 धन 1/4 को जब हम जोड़ेंगे तो हर समान होने पर 4 का 4 हो गया, अंश में 1 धन 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 1 और 1, तो अंश में हो गया हमारा 2 और हर में हो गया 4। जब हम इसे काटेंगे तो प्राप्त होगा 1/2। 1/2 जो प्राप्त हुआ, 1/4 धन 1/4 का योग, ये डी नंबर का ऑप्शन आया 1/2। वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान क्या होगा? 10 से 20 का मध्यमान होगा 15। तो ये ऑप्शन नंबर ई सही है।
तीसरे नंबर में आया हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र जो हमें में अर्ध परिमाप S बराबर होता है A धन B धन C बटे 2। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। चौथे में देखिए 2/3 धन 1/3, तो हर समान होने के कारण यहां पर हो जाएगा 3 का 3 और अंश में हो जाएगा 2 धन 1 मतलब 3। तो 3/3 को जब हम काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। तो इस चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही है। और पांचवे को हम ले लेते हैं। पांचवा है हमारा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर वर्ग एच। 6 देखते हैं। ऋण 4 गुणा 5, तो 4 पंचे 20 और एक बार ऋण है इसलिए ऋण 20 आया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, दूसरा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो ये कितना होता है? 360 अंश होता है। तीसरा है हमारा 2/10, 2 के बटे जब हम 10 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1 के बटे 5 प्राप्त होगा। शंकु का आयतन, चौथा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। और पांचवें नंबर की सही जोड़ी है ऋण 3 धन ऋण 2 मिलकर होंगे ऋण 5। दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी और हमें ऋण 5 प्राप्त होगा।